ठीक है मेरी जान। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसमें एक जॉब का इश्तिहार है, आप भी देख लीजिएगा। शुक्रिया बेटा। पानी तो गर्म है ना? हाँ ठीक है गर्म है।
चलो ध्यान से जाओ बेटा, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया, आपको भी बेस्ट ऑफ लक। कुछ मंगवाना हो तो फोन करके बता दीजिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, ठंड ना लग जाए। आप फिक्र नहीं करें, बस शाम में मिलते हैं। ठीक है, सी यू। See ya. क्या आप मेरा किराया इनको दे सकते हैं? इनका किराया लीजिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम नींद में हो क्या? बस ऐसे ही कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वैसे भी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, थोड़ा आराम मिल जाएगा हमें, है ना? आप रिलैक्स करेंगी मैडम, मुझे तो फुल टाइम काम करना है। वाकई क्या? हाँ, मुझे अपने घर की तरफ ही एक काम मिल गया है। सुबह सवेरे वही काम करूंगा और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स सैलून जाया करूंगा। चलो मुबारक हो तुम्हें, इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। Oh, youngsters, good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज खैरियत है, पूरी दुनिया यहीं आई हुई है, सबके एग्जाम्स एक साथ है। अरे यार, मुझे तो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, सुबह तक नहीं सोई, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। मीरा, तुम्हारा तो आज एग्जाम नहीं था। क्यों, क्या था? क्या हो रहा है? क्या तुम लोग फिर किसी सीक्रेट मिशन पर हो? मैं समझा नहीं। ओफ मैक, मीरा तुम भी ना यार, तुम ये क्यों नहीं कह सकती कि तुम इमरान से मिलने आई हो? हमारे बीच कौन सा अजनबीपन है? हाँ, क्या वाकई? क्योंकि अब तुमसे मिलना इतना आसान नहीं रहा, इसलिए हर मौके का फुल फायदा उठाना चाहती हूँ मैं, समझे? बहुत अच्छा किया तुमने आकर। अरे इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हो? तशरीफ लाइए जनाब, हम आपका रास्ता नहीं रोकेंगे। बेवकूफ। शदीद चिढ़ाती है इस शख्स को देखकर मुझे। इसके अपने मोहल्ले में जाने से कोई तब्दीली तो नहीं आएगी? यहाँ ये तो बिल्कुल वॉर्म्स की तरह चिपटे हुए चले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा गुस्सा खत्म हो चुका है। क्या आपके ख्याल में ये काम बिल्कुल आसान नहीं था? चलो खैर, तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं एग्जाम देकर आता हूँ, फिर ऑफिस की तरफ रवाना होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं पहले क्लब जा रही हूँ और उसके बाद टूर की पेमेंट करने चली जाऊंगी, तो टाइम कम रह जाएगा। और हाँ, तुम लोगों की पेमेंट जो है वो मैक पहले ही कर चुका है। यार ये कैसा आदमी है? मैंने तुम्हें मना किया था ना? हाँ, फिर क्यों किया क्या ऐसा? मना किया था इमरान, बोलो। कहा था पैसे जमा नहीं करो, मेरा प्लान कंफर्म नहीं है। मुझे तुम्हारे होटल के पैसे देने थे क्योंकि मैंने डबल रूम बुक करवाया है। तुम आओ या ना आओ, पैसे तो डबल देने ही थे। चलो ठीक है, फिर मुझे प्रेशराइज मत करना। और मैंने तुम्हारे लिए बस में भी रिजर्वेशन करवा दी है। यार इसे देखो तो जरा। देख लो। वैसे भी बस में नहीं, अपनी गाड़ी में जाना चाहिए, हम लोग को अलग चलते हैं ना। हाँ, अब तो इसका फैसला करना ही पड़ेगा। मैं जितना कह रहा हूँ मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम उतना ही टाइट प्लान करते जा रहे हो।
अफसोस हो रहा है मुझे तुम लोगों पर। यार अफसोस तुम्हें नहीं, अब तो हमें हो रहा है, यकीन करो। कितने पैसे दिए तुमने? अरे तुम्हें जितने देने थे उतने ही दिए हैं मैंने। फिर ऐसा करो, हम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम आओगे तो शेयर कर लेंगे। ये नहीं हो सकता, मैं अभी से जानना चाहता जी नहीं, अगर तुम आओगे तो बताऊंगा। हूँ। बताओगे मुझे? नहीं बताऊंगा। हाँ, तो कहाँ तक पहुँचे? बस ठीक ही है, कितना ठीक है? दोस्ती से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, ये सुपर है। किसी किस्म के रिलेशनशिप से काफी पीछे हैं। तो क्या हुआ? अभी रुको, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। हाँ, उम्मीद तो यही है, अब देखो। सलीम भाई कैसे हैं? ठीक है? यार उनको फ्लू वगैरह नहीं है, डैड को डिप्रेशन है। अच्छा, उन्होंने जब से मॉम वाला इशू सॉल्व किया है तब से ऐसे ही हैं। जब से अपने उसूलों से हटकर काम किया, जब से गिल्टी है। वाकई मुश्किल सिचुएशन में है। और मॉम भी ऑब्वियस नहीं करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल अपने आप को अपने अंदर बंद कर चुकी हैं, खुद को बीमार कर रही हैं। सलीम उठो, देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बनाया है। ठीक, इसे वहां रख दो। नहीं, मैं नहीं रख रही, उठो मेरे सामने पियो जल्दी, शाबाश। रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। खराब हो जाएगा सलीम। मैं अभी और सोऊंगा नीता। तुम्हें पता है क्या वक्त हो रहा है? 10 बज चुके हैं। रात को भी तुम जल्दी सो गए थे, अब तक तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी होगी। उठ जाओ, सुस्ती मत करो। ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारे असिस्टेंट के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं सुबह से। मैसेजेस चेक कर लो और शावर ले लो। मैं नाश्ते पर वेट कर रही हूँ, ठीक है? मैंने कहा ना मुझे अभी और सोना है। समझ गई। आज तुम्हारा मूड ही नहीं हो रहा मुझसे बात करने का। ओके, आई रियली लव यू सलीम। आई लव यू टू। क्या मुझे अभी भी बुखार है? नहीं, उठो और अपनी रूटीन पर वापस आ जाओ। शेव कर लो और अपनी एनर्जी रीगेन करो। तब तक मैं ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले प्रोजेक्ट पर साइन करने हैं आज मुझे। और हाँ, आज शाम सेलिब्रेटरी डिनर भी है, हम साथ चलेंगे। मैं नहीं चाहूंगा। मगर सलीम, इस पर हमारी बात हो चुकी है, प्लीज दोबारा शुरू मत करो। मैं आज पूरा दिन घर पर ही रहना चाहता हूँ। बाबा और तुम्हारे दरमियान कोई ऐसी बात हुई है जिसका मुझे इल्म नहीं? नहीं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझकर मेरे साथ नहीं जाना चाहते ताकि कोई बदमज़गी ना हो? नीता। ओके, रिलैक्स, आई एम सॉरी। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। ओके, सी यू माय लव। मेरा नहीं ख्याल हमें इस जगह को सिंपल रखना चाहिए, कुछ मॉडर्न स्टाइल होना चाहिए। क्या ख्याल है? डेकोरेशन तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मैं तो सिर्फ सर हिलाऊंगा। मुझे इसी तरह के पार्टनर्स पसंद है। मेरे ख्याल से ये पूरा फ्रंट वाला पोर्शन अच्छी तरह रिनोवेट करा लेना चाहिए ताकि एंटर होते ही मेहमानों पे इम्प्रेशन अच्छा पड़े। देखा मैं किसकी बेटी हूँ। हमारी सोच भी एक जैसी है। एक और टीम आने वाली है, वो आज ही काम शुरू करेगी। ये दीवारें तुड़वा कर इस जगह को हम लोग और बड़ा कर लेंगे। हाँ, अच्छा आइडिया है तुम्हारा। मैं इसको विजुलाइज कर सकता हूँ, ये जगह वाकई बहुत जबरदस्त होगी। सही कह रहे हैं। और मैं अपनी टेबल वहाँ सेट करा लूंगी, ठीक है? ताकि वहाँ से सब पे नजर रख सकूं। आई एम श्योर तुम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सच्ची बात तो ये है कि यहाँ आते हुए ये सब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये सब सदफ की मेहनत है। और अब ये मेरी तारीफों के पुल बांध देगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल से एक ही चीज की कमी है अब यहाँ। क्या? पहले तो एक बहुत अच्छा शेफ, फिर तुम्हें अपना मेन्यू डिसाइड करना होगा, कॉन्सेप्ट भी डिसाइड करना है,
और गेस्ट को यहाँ मैं वेलकम करूंगा। ओ डैड, आपने देर कर दी। सदफ ने शेफ का भी इंतजाम कर लिया है। लॉस एंजलिस से कोई उसकी दोस्त आ रही है। काफी तेज हो तुम लोग। ऑफ कोर्स, मार्च के एंड तक इस जगह को बिल्कुल सेट होना है। अप्रैल मई में यहाँ बहुत से गेस्ट आएंगे और हम यहाँ एक बहुत जबरदस्त ओपनिंग करेंगे। यानी एचआर वालों को इस डिपार्टमेंट की तरफ भी फुल कंसंट्रेट करना होगा। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मैं अच्छी तरह सपोर्ट करूँ। मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है सिवाय आपकी सपोर्ट के। मगर अभी इस बात को छोड़े। पहली दफा मैंने कोई काम शुरू किया, मुझे खत्म करने दीजिए। मतलब पार्टनर के साथ। तुम्हारे होने की वजह से मुझे कोई खास काम नहीं करना पड़ता। अपने बरसों पुराने ख्वाब के साथ पार्टनर बनना आसान नहीं है। तुम्हारे लायक बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ। ये तो सीरियस ही हो गया डैड। तुम्हें पार्टनर की जरूरत है, वरना तो तुम दरवाजे से ही अंदर नहीं आने देते। तुम भी ना। मजाक कर रही थी। तुम अपने इस काम से खुश हो, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। नूर, तुमने अच्छा किया कि ये प्रोग्राम बना लिया है ना। जब से तुमने ऑफिस जाना शुरू किया है तो हमारे साथ इस तरह का प्रोग्राम ही नहीं बना। मैं भी मिस कर रही थी। जनाजे, बीमारियां, पता नहीं क्या क्या हुआ, इसके अलावा मिल ही नहीं सके। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। ये बताओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? तुम भी तो एक जगह नहीं टिकती। बस आजकल कुछ खास काम नहीं हो रहा। रोहा को देख रही हूँ और अपने ट्रस्ट को। तुम रोहा की बात तो रहने ही दो, वो तो बड़ी खामोश बच्ची है। आजकल कुछ ज्यादा ही खामोश है, पूरा दिन कमरे में ही बंद रहती है। मोहब्बत हो गई होगी। मैंने पूछा था उससे, ये कहने लगी कुछ होगा तो बता दूंगी। सब यही कहती हैं। अरे अम्मी। आई होप ये स्कीइंग का प्लान उसके लिए अच्छा हो। मीरा भी जा रही है ना? हाँ हाँ, बैरन को भी भेज दूंगी। कुछ दिनों के लिए मुझे भी सुकून मिलेगा। तुम्हारी बहन कैसी है? काफी अरसे से मैंने उसे नहीं देखा। मत पूछो, वो बहुत बिजी है। वो लोग तो न्यूयॉर्क में है ना? हाँ। नूर साहिबा, मीना साहिबा, मास्क लग गया है, थोड़ा वेट कीजिएगा। आप दोनों के पास 15 मिनट बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच आरजू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसके हस्बैंड काउंसलेट में है ना, वहीं काम करते हैं। हाँ हाँ, वही है। कितना क्यूट कपल है, मुझे याद आ गया। खैरियत तो है? एक टॉपिक है जो मुझे याद आ गया। ये सदफ अपना अमेरिका से सब कुछ समेट कर वापस आ गई, किसी को मालूम नहीं। काश तुम्हारी बहन इस सिलसिले में कुछ मालूम करवा सके। अरे मुझे क्या पड़ी है कि मालूम करवाऊं। ठीक है, मेरे लिए मालूम करवा लो। तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है? मुझे यकीन है कि उसके यहाँ वापस आने के पीछे जरूर कोई ऐसी कहानी है जो मुझे खुश करेगी। प्लीज यार प्लीज, मुझे मालूम करा के दो इसके पीछे क्या कहानी है। ठीक है। इसी वजह से मैं इनको इतना चाहती हूँ, क्योंकि ये किसी भी चीज की जड़ तक पहुँच जाते हैं और फ्यूचर का अंदाजा लगा लेते हैं। उनकी राय ही दूसरों के लिए इंस्पायरिंग होती है। बहुत सीरियस लेते हैं हर चीज को। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फारूक। तुम हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहती हो और इससे मुझे भी एनर्जी मिलती है। काश ये बात तुम एक अच्छी और रोमांटिक जगह पे करते हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है। जी 17 रूम्स होंगे और टोटल 26 लोग के करीब। हाँ बिल्कुल, फ्राइडे तक पूरी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी मैं। और रूम डिस्ट्रीब्यूशन की मेल भी मैंने आपको की थी, मिल गई है ना? जी बिल्कुल। अभी भी कुछ लोग कंफर्म नहीं है, जैसे कि मैक है, इमरान वगैरह है। इनके आगे कंफर्म मत कीजिएगा आप, ठीक है? लेकिन इनके लिए रूम्स आप रिजर्व जरूर कीजिएगा। पेमेंट जाहिर की जा चुकी है आपको।
अच्छा एक बात और, मीरा और बैरन एक रूम में रहेंगे, एली और रोहा का अलग कमरा है, ठीक है ना? और बाकी लोगों के भी सेपरेट रूम्स हैं। ठीक है ठीक है, अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो मीरा, कैसी हो? हेलो याले, आई एम सॉरी, मुझे फौरन जाना होगा। मीरा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। सुनो मीरा, क्या अकेले में मैं कुछ देर तुमसे बात कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता हमें इस तरह अकेले बात करनी चाहिए, वकील ने सख्ती से मना किया है। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। हाँ याले, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। सही कह रही हो, मैं बस थैंक यू कहना चाहती हूँ तुम्हें। सबसे पहले तो इस बात का कि तुमने कंप्लेन नहीं की। मैं बस हमारी लाइफ को मजीद मुश्किल नहीं करना चाहती थी। मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती थी। अब तुम मुझे देखकर परेशान होती हो, डरती हो मुझसे। तुम फिक्र मत करो मीरा, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो। इस दिन से लेकर आज तक मुझे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से मैं काफी डिस्टर्ब थी और मेरा गुस्सा बढ़ गया था। इस बात का मुझे खुद भी एहसास हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। असल में तो मुझे चेंज होना चाहिए और इसलिए मैंने कुछ स्टेप्स लेना शुरू भी किए हैं। मैं घर से शिफ्ट हो रही हूँ और मैंने डैड को इस चीज के लिए कन्विंस भी कर लिया है। मैं यहाँ से बहुत जल्द चली जाऊंगी मीरा। क्या तुम्हें लगता है इससे कोई फायदा होगा? कुछ अरसे के लिए मुझे वाकई अकेले रहने की जरूरत है। इन हालात में तुम्हें अपनों के पास रहना चाहिए, ना कि उनसे दूर जाना चाहिए। अपने के पास रहने का क्या फायदा मीरा, तुम ही बताओ। इस सब की वजह मेरी मॉम ही तो है। और तुमने मॉम के बारे में किसी को नहीं बताया, इसका बहुत शुक्रिया। मेरा इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। इंशाल्लाह मैं अपने आप को बहुत जल्द चेंज करूंगी और ये तुम भी देखोगी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ याले। थैंक यू। तुम लोग स्कीइंग पर जा रहे हो? हाँ। हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना रूटीन कंटिन्यू रखते हैं। हम हालात के साथ जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किसी को किसी की जिंदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबरदस्त। सबको थोड़े से टाइम की जरूरत है याले, ये सब भुलाने के लिए। जाहिर है ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं जिसे आसानी से भुलाया जा सके। तुम फिक्र नहीं करो, तुम कुछ अरसे के लिए मुझे नहीं देखोगी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा है। इस सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में नहीं होंगी। मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इससे पहले आप कहाँ काम करती थी? इससे पहले कोई काम नहीं किया। हाउसवाइफ थी। जॉब का सोचा है। बच्चों की परवरिश में कभी वक्त ही नहीं मिला कि कोई जॉब करने के बारे में सोचा भी जाए। अब फाइनेंशियल इश्यूज है तो जॉब जरूरी है। क्या आपकी इंश्योरेंस है? जी हाँ, और पे भी मैं खुद करती हूँ। चलें ठीक है, फिर जैसे ही आप यहाँ काम शुरू करेंगे आपकी इंश्योरेंस हम पे करेंगे, यानी आपको खुद पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जॉब मिल गई मुझे? शुरू में आपको मिनिमम वेजेस मिलेंगे, उसके बाद शुरू के 3 महीने ट्रायल के होंगे, फिर हम आपको कंफर्मेशन दे देंगे। जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। इतनी की समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आपका। चले मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। जी बिल्कुल। 2 सेकंड रुकेंगी, मैं अपने बेटे को बता दूं? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं, दोनों बेटे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जी हाँ, एक तो पढ़ रहा है और दूसरा आर्मी ट्रेनिंग पर है।
आप लोगों की पेपर का टाइम खत्म हो गया है। पेपर्स पीछे से आगे पास कर दीजिए। एक नर्सरी में मुझे कुक की जॉब मिल गई है। वेरी नाइस, मुझे बहुत खुशी हुई, मुबारक हो। वैसे ये जगह बहुत छोटी है, 1-2 दिन में आपको यहाँ की आदत हो जाएगी। जी बिल्कुल, आदत तो हो ही जाएगी। एक्सक्यूज मी, बेटा है, मुबारकबाद दे रहा है। और ये खूबसूरत सा लाउंज है। क्या इस घर में कोई छोटा कमरा नहीं है? इस घर में कोई छोटा कमरा नहीं है। तुमने मेरा कमरा देखा है ना, हमारे घर जितना बड़ा है। वाह भाई वाह, ये घर डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है? ट्रिपल स्टोरी, लेकिन बहुत ही अच्छा है। यार आयशा, ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है। फारूक साहब का टेस्ट बहुत अच्छा है। और काफी हैंडसम भी है वो। अच्छा बात सुनो मेरी, वो अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं ना? हाँ दे रहे हैं। अरे तो इंतजार किस बात का, चिपक जाओ ना फौरन। कैसी बातें कर रही हो, अब ऐसा भी नहीं है। और उन्होंने मेरी मदद की है, वैसे कैसे कर सकती हूँ? और ये है किचन, देखा? यार मैं तो ये शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम उसकी गाड़ी के नीचे आ गए और तुम्हारे हाथ ये जैकपॉट लग गया। तुम तो मुझे नजर ही लगा दोगी। चलो बातें मत करो, अब मुझे लॉन दिखाओ। ये देखो। शुक्र है तुम्हें मुसीबतों से छुटकारा मिला और ये खूबसूरत घर भी। अब तुम सुकून में होगी। ये भी देखो। हाँ वाकई में ऐसा लगता है जैसे मेरा ही घर हो। तुम बहुत खुश नसीब हो आयशा, मैं तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना? हाँ वाकई में मैं बहुत खुश हूँ लाला। अच्छा आयशा, ये सारी बातें छोड़ो, मेरी एक बात गौर से सुनो। देखो अब तुम यहाँ से वापस ज़ूलूदरे मत चली जाना, मेरी बात समझ रही हो ना? अब तो तुम माशाल्लाह एक बहुत पोश इलाके में रहती हो। सही कहा, ये इलाका बहुत अच्छा है। सुनो, तुम्हें एक न्यूज तो बतानी भूल गई। अच्छा वो क्या? इमरान ज़ूलूदरे वापस चला गया। कसम खाओ, क्यों? नवीन आंटी हसन से तलाक दे रही हैं और इसके बाद इमरान अपनी अम्मी का खुद ख्याल रखेगा। तलाक? बेवकूफ। चलो छोड़ो यार इसे। इसी बुक का नाम बता रहे थे। हेलो, मीरा को देखा है आपने कहीं? अभी यही थी, शायद कैफेटेरिया चली गई है। ठीक है, थैंक यू। पहले की तरह डिस्टर्ब नहीं लग रही थी, काफी रिलैक्स लग रही थी मुझे और काफी देर बात की मुझसे। लेकिन मैं पहले की तरह केयरलेस नहीं हूँ। वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस एग्जाम देके वापसी चला जाऊंगा। होपफुली जब यूनिवर्सिटी में छुट्टियां शुरू होंगी तो सब लोग ठीक हो जाएंगे, सारी बुरी बातें भूल जाएंगे। वैसे भी मैं इसको नहीं देखना चाहता। और तुम भी प्लीज कुछ अर्से मेरे ख्याल से अकेले मत घूमना, समझ गई ना तुम? हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करना। एनीवेज, अब याले के बारे में बात करके हमें इमरान को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो फिर दोबारा मिलते हैं हम लोग, ठीक है? अपना ख्याल रखना, ओके ऑर्किन? डोंट वरी मीरा। अपना लास्ट एग्जाम देने के लिए जा रहा था, सोचा पहले तुमसे मिल लूं। आज याले यूनिवर्सिटी में आई थी, ऑर्किन को यही बता रही थी मैं। अच्छा, तो उससे मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल, वो मुझे से बात करने के लिए आई थी, लेकिन काफी रिलैक्स लग रही थी। प्लीज बेवकूफी मत करना, काफी परेशान कर चुकी हो। यार आई अंडरस्टैंड, वो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आई थी और फिर चली गई यहाँ से।
अगर काम खत्म हो गया तो घर चली जाओ, टाइम जाया मत करो। नहीं, एक्सरसाइज करनी है। अच्छा हंसो तो नहीं, तुम्हें देखने के लिए थोड़ी आ रही हूँ, अपनी दोस्तों से मिलने जा रही हूँ वहाँ पे मैं। ऐसा होता भी तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। क्या सच कह रहे हो? तो फिर तो यकीन करो मैं इसी वजह से जाने वाली हूँ। चलो मैं एग्जाम के लिए लेट हो रहा हूँ। See you। चलो ठीक है, बाद में मिलती हूँ तुमसे। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा एग्जाम देना। क्या इसका कुछ डिसाइड हुआ? ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, मगर जैसे ही होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। क्या आप 1 मिनट वेट कर सकते हैं? कैसे हैं सलीम साहब? आपने तो सरप्राइज दे दिया। कैसी है रेहाना साहिबा? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी आवाज सुन के मुझे खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। और बताइए कैसा चल रहा है सब? फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हूँ। एक्चुअली आपसे एक काम था, वक्त होगा आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल, बता। मैं जानती हूँ आप सिर्फ 1 कप कॉफी पीने के लिए मेरे साथ यहाँ नहीं आए। आप कुछ परेशान हैं सलीम साहब, बताइए क्या बात है? दरअसल मैंने आपसे ये सवाल पहले भी किया था, मगर मुझे सही जवाब नहीं मिला। आसिम शकीब काया के साथ आपकी क्या प्रॉब्लम थी, बताएंगे आप मुझे? उन्होंने मुझे हर्ट किया था। इसका मतलब है टोटली इमोशनल बातें हैं। आई थिंक आपको वो सवाल करने की आदत नहीं है जिनका आपको जवाब न मिल सके। आई एम सॉरी रेहाना साहिबा, लेकिन किसी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि उनसे बदला ले सके जिस तरह आपने लिया है। वाकई ये बड़ी कामयाबी है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपका इश्यू दिल टूटना या किसी किस्म की जेलसी नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी बात हो सकती है, जैसे आप दोनों के दरमियान पुराना हिसाब या कोई पुराना ताल्लुक। मैंने ये गहरी बात आसिम शकीब काया से भी शेयर नहीं की, तो आपका क्या ख्याल है कि आपसे शेयर करूंगी? मैं ये कह सकता हूं कि इंतकाम लेना मेरी आदत नहीं है, ना ही मैं किसी से जेलिस होता हूं और ना ही मुकाबला करता हूं। लेकिन आसिम शकीब काया और मेरे दरमियान एक खतरनाक मैच चल रहा है। एक दूसरे को इस मैच में हराने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो प्रॉपर अटैक करना जानते हैं। उनके वार को रोकना बहुत ही मुश्किल है, और अब मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं। तो उसके बाद के मैच को आप जीतना चाहते हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। जो मैच हमने जीता उसकी जीत को आप सही तरह
सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए और आसिम शकीब का ने उससे पहले ही इसका बदला ले लिया। बिल्कुल, मगर मेरा गुस्सा इतना नहीं है कि मैं इल्लीगल हरकतें शुरू कर दूं। मेरा मकसद आसिम शकीब काया को उन्हीं के हथियार से जवाब देना नहीं है, बल्कि मैं तो उनके हमलों से बचने की तैयारी करना चाहता हूं। और सिर्फ उसी के लिए मैं आपसे ये सब पूछ रहा हूं, ताकि आइंदा मैं सेफ हो सकूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैंने आपसे कैसे कह दिया, मगर मेरा ख्याल है कि इस मामले में आप और मैं एक ही फीलिंग रखते हैं। आई एम सॉरी सलीम साहब, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने मामले में आपको इन्वॉल्व नहीं किया था, सिर्फ पब्लिक इशू में इन्वॉल्व किया था, और उस केस को जीतने में आपने मेरी बहुत हेल्प की। अब इसके बाद जो भी है वो आपका इशू है। आई एम सॉरी। शुक्र है तुम उस वाले से बचकर आ गई, कहीं हमारी स्कीम का प्लान ना खराब कर दो। नहीं यार, वो वहाँ क्या करेगी? तो फिर उसने क्यों पूछा कि हम स्कीम के लिए जा रहे हैं या नहीं? उसको ऐसी ही फिक्र हो रही होगी एली, वो रूटीन पे आने की कोशिश कर रही है दोबारा। मुझे नहीं मालूम यार, मगर उसको हमारे आसपास आने की जरूरत नहीं है। नहीं, चल। वो एक जहनी मरीज है, और अगर उसको ट्रीटमेंट के लिए एनवायरमेंट चेंज करना है तो वो कहीं और जाए यार। एली, हाँ, अब फौरन से जाओ और जाकर याले को बता दो तुम, ताकि वो हमसे गुस्से में फिर से बदला लेने की कोशिश करे। ठीक है? क्या हो गया एली? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शुक्रिया, खुशी हुई जानकर। हमें भी थोड़ा मौका दो ताकि हम इस वाक़े को जल्द भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। काउंट 1 2 3 4। मीरा, स्कीइंग वाली पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। हाय, बहुत मजा आएगा, खूब एंजॉय करेंगे हम। ऐसा लग रहा है मुझे इस वेकेशन पे वहाँ जरूर कोई मिलेगा। हाँ हाँ जरूर। तुम भी दुआ करो, हो सकता है तुम दोनों को ही कोई ना कोई मिल जाए। चलो बस करो। 1 2 3। वैसे तो तुम्हारा जोनो देने जाना मेरे लिए भी अच्छा हो गया है। अब मुझे अपने लिए टाइम स्पेयर करने का मौका मिलता है। मसलन तो तुम क्या करते हो? हाँ, एक्सरसाइज करता हूँ। अब बहुत जल्दी फर्क पड़ा है, मैं अब ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। मसल्स काफी वाज़ेह हो रहे हैं। इसके बाद मैं कार्टून ड्राइंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस दफा मैं सीरीज में ड्राइंग करने के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत अच्छा होगा मेरे भाई, एली को भी अच्छा लगेगा। इस बार ये सीरीज तुम्हारे बारे में हो सकती है। फैंटास्टिक हो जाएगा। इमरान नहीं, ये मैन। अच्छा, तो मुझे बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हो? यार ऑफ कोर्स थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। आखिर को हम लोगों ने एक साथ टाइम गुजारा है, बातें होती थी, डिस्कशंस होते थे। अब मेरी जिंदगी में खालीपन आ गया है, यानी हमारी जिंदगी खाली हो गई है। समझ रहे हो ना तुम? तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है मुझे, मगर रोज मुलाकात तो होती, ड्रामा करने की जरूरत नहीं। मुलाकात होती है, मगर तुम हर वक्त काम कर रहे हो तो यार, और बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते। अगर तुम स्कीइंग के लिए आओगे तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग रात दिन साथ रहेंगे और एंजॉय भी करेंगे। सोचो जरा कितना मजा आएगा यार। बस कर जाओ, मैं इतना ज्यादा मिस नहीं करता हूँ। यार ये गलत बात है। क्या हाल है इमरान? वेलकम सेबिल साहबा, हैव अ गुड डे। डॉक्टर ये क्या है? हो सकता है ये आंटी तो मैं अडॉप्ट करना चाह रही हूँ। कितना दर्द है इन आंखों में। बदतमीजी नहीं करो। खैर मेरे प्यारे भाई, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसके बारे में सोचना बहुत। अच्छी छुट्टी होगी और सारे पुराने दोस्त साथ होंगे। चलो यार, मेरे लिए इतनी एक्सरसाइज बहुत है, अब मैं बोर हो गया हूँ और लड़कियों के पास जा रहा हूँ। हाँ जरूर, अब जाओ जाकर उनको बोर करो। तुम बॉडी बनाओ या मान।
इमरान प्लीज मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा? ठीक है, अभी लाकर देता हूँ। क्या निकल? ओ मैडम! अरे यार मैक मुझे नहीं पता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था तुम लोग इंस्ट्रक्टर के साथ एक्सरसाइज कर रही हो। मैं तो समझा ऐसे ही स्विमिंग कर रही हो। आई एम सीरियस। बहुत चिक्कू हो तुम, बहुत। हाँ, ये तो बहुत गीला मजाक हो गया। मैडम आई एम सो सॉरी, आप जारी रखें प्लीज। स्टार्ट करेंगे दोबारा। रेडी? अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इमरान क्या कर रहे हो यहाँ? इन लोगों ने टॉवल्स मंगवाए थे। ठीक है। स्ट्रेच करें आर्म को। हाँ, क्या मैं आया हूँ इस वजह से आप इन लोगों को छोड़ रही हैं? नाउ सेम विद द अदर आर्म। पीछे 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 पीछे, ये भी चलेगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं ना मैडम? चलो मेहनत करो। हाँ ऐसे। हाँ, ये बिल्कुल सही कर रही है। आओ। सामने देखो। ओके, होप हम दोबारा मिलेंगे। हाँ, अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया। आपका दोबारा इंतजार करेंगे। मैक तुम यहाँ आओ जरा। मैडम तुम भी आ जाओ ना यहाँ पर। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। यार भूख लग रही है, कहीं चलते हैं। सीरियसली शदीद भूख लग रही है यार। थैंक्स। यार चलो ना, कैफे में चल के बैठते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बैठना चाह रही हूँ, हाँ वहाँ ठंड लग जाएगी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ एक बात तो कंफर्म है, जब तक इमरान यहाँ काम कर रहा है हमारा सारा टाइम तो यहीं गुजरेगा। ये तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात कर दी है यार। तुम्हारा मुंह कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू मैक। यार इमरान सब शाम को सिनेमा चले। हाँ, आज शाम को इमरान लोगों के यहाँ सेलिब्रेशन है। किस चीज की सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही बात बढ़ा रहा है। क्या बात कर रहे हो? नवीन आंटी को नई जॉब मिली है। आज मैं और इमरान उन्हें सरप्राइज देंगे। क्या हमारी ये बात नहीं हुई थी? वैसे भी मुझे लाने ले जाने के लिए हकान भाई से मैंने बात की है। यार हम लोग भी आ जाते हैं ना, कुछ खाने के लिए साथ ले आएंगे। तुम्हारी अम्मी को अच्छा लगेगा डेफिनेटली। हाँ बहुत मजा आएगा। लॉन में बारबेक्यू भी करेंगे हम। मेरी बात सुनो, हमारे घर में लॉन वॉन कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा घर है मेरा। तो क्या हुआ, हम कुछ बना बनाया ले आएंगे। मकसद तो सिर्फ टाइम साथ गुजारना है ना इमरान। एक पानी की बोतल प्लीज। अभी लाता हूँ, ये ले। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। क्या तुम हमें अपने घर नहीं ले जाना चाहते हो क्या, या अकेले सेलिब्रेट करना है? यार ये बात नहीं है। चलो भाई आने दो, कुछ चेंज हो जाएगा। नवीन आंटी भी एंजॉय करेंगी। ठीक है आ जाओ, तुम लोगों की जगह तो मेरी सर आंखों पर है। ये हुई ना बात। लेकिन
तुम्हारी जॉब तो 10:30 पे ओवर हो जाएगी, काफी लेट नहीं हो जाएगा तब तक? हाँ, आज शाम ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग है, मैं जल्दी जाऊंगा। फिर हम तुम्हारी गाड़ी में जा रहे हैं। ओके ओके जान, तुम लोगों के वहाँ जो बारबेक्यू वाला है ना, वहाँ जाके खा लेंगे। हाय मीरा, तुमने कितनी अच्छी बात की है। वैसे ही मुझे एक्सरसाइज करने के बाद बहुत भूख लगने लगती है, पता नहीं क्यों है ऐसा। तुम्हें अंदाजा नहीं है, वहाँ के कोफ्ते बेहतरीन होते हैं, यू हैव नो आइडिया। ठीक है, तो फिर तुम्हारे ही कोफ्ते खाएंगे प्रिंसेस। है ना? हाय डियर, एक ऑरेंज जूस बना देना प्लीज। है ना? चुप करो। मैंने क्या कहा? ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं इमरान? जी हाँ। इमरान डियर, एक ऑरेंज जूस मेरे लिए भी बना देना प्लीज। ठीक है। हमें अनफॉर्चुनेटली जो कड़वे वाकयात हुए उनको भूल जाने का प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, मगर मेरे ख्याल से हमारी पर्सनल और बिजनेस लाइफ दोनों को सेपरेट होना चाहिए। इसी शर्त पे तुम्हारे साथ बिजनेस कंटिन्यू करूंगी। आखिरकार इस सब में आइलन की बात भी तो है। अगर मुझे ये बात आइलन कहती कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है तो मैं कभी ना आता नूर साहिबा, और ये बात आप जानती हैं। अरे हमीद, तुम हरगिज़ ये ना समझना कि तुम यहाँ मेरी मदद करने आए हो। हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इतने सालों तक तुमने फारूक की वजह से बहुत पैसे कमाए हैं। हमीद, मेरी मानो तो कबूल कर लो। वैसे भी जो कंपनी मेरे अंडर है उसमें तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट हो, ये शायद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगे। आपके साथ काम करना तो मेरे लिए फख्र की बात है आसिम साहब। हाँ, हमारे लिए भी। मुझे खुशी है कि ये प्रॉब्लम इसी तरह हल हो गई। सी यू हमीद। सी यू आसिम साहब। शॉर्ट टर्म में तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, इनको मैं चेक करूंगी और अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। सी यू। जी बिल्कुल। बाय द वे, मैं ये जानता हूँ कि फारूक को कोर्ट जाने से आप ही ने रोका है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, ये सब मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। तुम्हारे पास कामयाब होने के लिए फारूक से कहीं ज्यादा सलाहियतें मौजूद हैं नूर। मुझे खुशी हुई आप ऐसा सोचते हैं आसिम साहब। एक्सक्यूज मी। ओके, खुदा हाफिज। ओके बाय। सी यू हमीद। सी यू सून नूर। अच्छा, तो सुजैन वो ऑफिस कब गए? 1-2 घंटे हुए हैं नजर साहिबा। कहाँ जा रहे हैं पूछा नहीं तुमने? नहीं मैडम, ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिस जा रही है। ठीक है, जब वो आए तो मुझे कॉल करके फौरन बता देना। ठीक है। ओके, टेक केयर। खैरियत है निदा? आजकल सलीम की तबीयत कुछ ठीक नहीं, उसका आज जाने का इरादा नहीं था मगर फिर भी चला गया, तो मुझे परेशानी हो रही है। तुम लोगों को भी नजर लग गई है, अल्लाह तुम लोगों पर रहम करे। गेट वेल सून। थैंक यू। ऐसा तो नहीं लास्ट वीक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के केस में भागदौड़ करते हुए उसे ठंड लग गई हो? मेरी जान, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं भी इसी कंपनी में काम करती हूँ। बल्कि सदफ और फारूक की वजह से हम लोगों के फैमिली टर्म्स बनने वाले हैं। सदफ फारूक के साथ, फारूक मेरे साथ। एनीवेज, मुझे बहुत खुशी हुई कि सलीम ने मामला खामोशी से हल कर दिया। दिखाने की अपनी भरपूर कोशिश की है तुमने सलीम। सही कहा ना मैंने। देखो, अब तुम्हारे अपने हाथ गंदे हो चुके हैं। बताओ, तुम्हें अपने आप पे बहुत गुरूर था ना? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम क्या बिल्कुल सही हो? ना तुम पहले सही थे और ना
खैरियत तो है? क्या मछली पकड़ने का दिल चाह रहा है? अरे नहीं, बस ऐसे देख रहा था। क्या तुम्हारा कोई कामकाज नहीं है? इस वक्त तुम दिन में यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मालूम, शायद कोई काम नहीं है। तुम कोई फारिग आदमी नहीं लगते, तुम्हें देख के पता चल रहा है। इतनी जल्दी हार मारने की जरूरत नहीं है, अपने लिए कोई काम ढूंढो। ढूंढूंगा, और बहुत जबरदस्त काम ढूंढूंगा। हेलो एतलाय, क्या तुम ऑफिस में हो? नहीं नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। अच्छा एक काम करो, तुम आसिम शकीब काय के नाम पर जो केसेस खुले थे, क्या उनकी फाइल्स ला सकते हो तुम मेरे पास? और हाँ, न्यू केसेस पर रिसर्च करो, खासकर उन केसेस पर जो अभी तक खुले ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा होगा। हाँ, वो फाइल्स घर पर पहुंचा दो मुझे। ठीक है, शुक्रिया। ओके, बाय। मुझे खबरदार करने के लिए शुक्रिया। मुझे मालूम था वो बहुत गुस्से में है। आज तक मैंने उसको इतना सीरियस और डिटरमाइन नहीं देखा, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं सलीम से इसी तरह का कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर मुझे इस वक्त तुमने बहुत हैरान किया है। ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतनी जल्दी अपने वकील से मुंह मोड़ लिया? समझ नहीं आया। ये मामला पहले से मुख्तलिफ है। इस बार सलीम ने मुझे खुद कॉल की है और वो कोई खतरनाक कदम भी उठा सकता है। लेकिन तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? उस जमीन के केस पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सलीम की फैमिली को नुकसान पहुंचाया, इसलिए मैं पीछे हट गई। और अब उसकी इस परेशानी की वजह से उसकी फैमिली के इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी तुम मुझे इसलिए वार्न कर रही हो ताकि निदा हट हो, है ना? मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी गलतियों की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करो। ये पुरानी दोस्त की तरफ से एक मशवरा है। बेहतर होगा कि इस पर अमल करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बात सुनो, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ लाने की? खामखा इतनी फजूल खर्ची की तुम लोगों ने। घर पे खाना बना देती, सब खा लेते। अरे आंटी, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? हम लोग आज शाम से साथ के लिए जमा हुए हैं, साथ में सेलिब्रेट करने आए हैं, आपको जहमत देने थोड़ी। फिर भी बेटा, पहली बार आए हो तुम लोग यहाँ पे, इतना कुछ तो था घर में कि तुम लोगों के लिए हो जाता। नहीं आंटी, सब कुछ हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए, हम लोग हैं ना। हम बस आराम से यहाँ पे बैठ जाइए हमारे सामने। क्यों, ठीक है ना एली? हाँ हाँ, वो टेबल क्लॉथ कहाँ है? मैं टेबल लगा देती हूँ आंटी। वो एक मिनट रुको, मैं भी देती हूँ। बस पुराना है ये, लेकिन बहुत प्यारा है आंटी, है ना एली? ओह, कितना गर्म हो गया। मैं भी सोच रहा था कि ये लड़का इतनी जल्दी फायरप्लेस कैसे जला लेता है। इसका मतलब है इसने यहाँ प्रैक्टिस की हुई है। तुम इसे उठाकर बाहर ले जाओ ताकि किसी काम तो आओ। बुरी बात कर रहे हो यार, मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल हेल्प दे रहा हूँ और तुम भी ना पागल। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। डिनर सेट भी कंप्लीट नहीं है। बुरा मत मानना, तुम लोगों के लिए कुछ अरेंज नहीं कर सकी। नवीन आंटी, आप ऐसा मत कहे, सब कुछ बहुत अच्छा है। अम्मी आप प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हमने यहाँ घर देखने के लिए किसी को नहीं बुलाया, ये सब लोग मेरे दोस्त हैं, हमारे हालात से भी वाकिफ हैं। ये तुम्हारे दोस्त है, इसीलिए तो शर्मिंदगी हो रही है मुझे। चलो हम बाकी सामान लेकर आ जाते हैं। मेरी जान, वो हमारा सामान देखने नहीं आए, हमसे मिलने के लिए आए हैं। इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है? सही कह रहा है, ये आप परेशान मत होइए।
वरना मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी कि हमने आपको इतनी रहमत दी थी। अरे तुम्हें क्यों शर्मिंदगी होगी, ऐसे मत कहो। अच्छा क्या तुम लोग आ गए। आई एम सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी, क्या मैं शुरू हो जाऊं? हाँ हाँ चलो, बेचारा कब से भूखा है, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा इसका। जब आया तभी कह रहा था कि भूख लगी मैंने है। कहा है पर एली को भी भूख लग रही है, मगर वो तकल्लुफ कर रही है। अरे मैं क्यों तकल्लुफ करूंगी? इन कोफ्तों का इतना सुना था कि सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं इसके चक्कर में। चलो बैठ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। हेलो नीता। वेलकम सलीम। थैंक यू। फोन चार्ज नहीं है क्या तुम्हारा? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, बंद है। अरे हाँ, फोन बंद किया था, देखो भूल गया। हद होती है सलीम, जब से तुम घर से निकले उस वक्त से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। आई एम सॉरी डियर, मैं ऊबर है क्या? इमरान के घर डिनर के लिए गया है। अच्छा। सुबह जब मैं जा रही थी तब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो तुम्हें फोन बंद नहीं करना चाहिए था। फोन क्यों बंद किया था तुमने? बस मैं भूल गया था। तो मतलब तुम्हें पूरे दिन ख्याल भी नहीं आया मेरा? हाँ, हैरत हो रही है, पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। कुछ अरसे से ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। सॉरी मत कहो, ठीक कह रहे हो। तुम मेरी वजह से पहली बार इस सिचुएशन में हो। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं खुद को रिकवर कर लूंगा। तुम मुझसे नाराज हो, इस बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ मैं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं। खुद को कसूरवार क्यों समझ रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूर किया, इसलिए तुमने। देखो इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो। तो तुम डिनर पर नहीं जाओगे? प्लीज नीता, फोर्स मत करो। मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ सलीम। गलती मुझसे हुई और उसकी सजा तुम भुगत रहे हो। मैक ने बिल्कुल ठीक कहा था, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गलतियां तो सबसे होती। ना चाहते हुए मैंने तुमसे वो काम करवाया जिससे तुम मुझसे नफरत करो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता मेरी जान, मैं उस शख्स से नफरत करता हूं जिसने हमें ये करने पर मजबूर किया। क्या तुम्हें उस शख्स के बारे में मालूम हो गया है? नहीं। जाओ, तुम पीछे तुम्हारी सालों की मेहनत है, वहां जाकर साइन करो और अपनी कामयाबी एंजॉय करो। तुम डिजर्व करती हो उसे। लेकिन तुम तो नहीं होगे ना मेरे साथ? मैं हमेशा से